क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों को जिंदगी में बिना ज्यादा संघर्ष किए दौलत, सेहत और खुशी मिल जाती है, जबकि बाकी लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसों और रिश्तों के लिए संघर्ष करते रह जाते हैं? बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत करने से या बहुत अच्छी किस्मत होने से ही मिलती है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड का एक ऐसा नियम हो जो हमारी हर सोच को हकीकत में बदल रहा हो? हम बार बार अपनी जिंदगी में वही परेशानियां क्यों खींच कर लाते हैं जिनसे हम भागना चाहते हैं? क्या इस समस्या का कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जिससे हम अपनी जिंदगी का हर सपना सच कर सकें? आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे दुनिया के कुछ सबसे महान लोगों ने सदियों तक आम इंसान से छुपा कर रखा था। रोंडा बर्न की लिखी गई एक बहुत ही प्रभावशाली किताब है जिसका नाम द सीक्रेट है। इस किताब ने रिलीज होते ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। रोंडा बर्न की जिंदगी में एक समय ऐसा आया था जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनकी कंपनी बहुत बड़े घाटे में चल रही थी और उनके सभी रिश्ते टूट रहे थे। उस घोर निराशा के समय में उन्हें 100 साल पुरानी एक किताब मिली। उस किताब को पढ़ने के बाद उन्होंने इतिहास के पन्नों में उस रहस्य को गहराई से खोजना शुरू किया। उन्हें पता चला कि प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, अब्राहम लिंकन और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान लोग इस रहस्य को पहले से जानते थे। यह कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि एक ऐसा शाश्वत नियम है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। इस किताब की मुख्य समस्या ये है कि हम आम इंसान हमेशा उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर हम कर्ज में डूबे हैं तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ उस कर्ज को चुकाने पर होता है। अगर हम किसी बीमारी से परेशान हैं तो हम सिर्फ अपनी उस बीमारी के बारे में ही बात करते हैं। हम सोचते हैं कि अपनी परेशानी के बारे में बार बार सोचने से और दूसरों को बताने से हमें कोई समाधान मिल जाएगा। लेकिन रोंडा बर्न कहती हैं कि ब्रह्मांड को नहीं शब्द समझ में नहीं आता। जब आप किसी बुरी चीज से बचने की कोशिश करते हैं और मन ही मन कहते हैं कि मुझे ये बीमारी नहीं चाहिए, तो ब्रह्मांड सिर्फ बीमारी शब्द को पकड़ता है। जब आप किसी चीज का विरोध करते हैं तो असल में आप अपनी पूरी ऊर्जा उसी बुरी चीज को दे रहे होते हैं। किताब में इस बात को समझाने के लिए मदर टेरेसा का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। मदर टेरेसा ने एक बार कहा था कि मैं कभी किसी युद्ध विरोधी रैली में हिस्सा नहीं लूंगी, लेकिन अगर आप कोई शांति रैली निकालते हैं तो मुझे जरूर बुलाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि युद्ध का विरोध करने से भी ऊर्जा युद्ध को ही मिलती है और वो और ज्यादा बढ़ता है, जबकि शांति पर ध्यान लगाने से दुनिया में शांति फैलती है। यहीं से इस किताब का सबसे मुख्य विचार निकल कर आता है, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम कहा जाता है। आकर्षण का नियम ये कहता है कि समान चीजें हमेशा समान चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। यह नियम बिल्कुल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह काम करता है। आप गुरुत्वाकर्षण पर विश्वास करें या ना करें, अगर आप इमारत से छलांग लगाएंगे तो आप नीचे ही गिरेंगे। ठीक उसी तरह आकर्षण का नियम भी हर समय और हर इंसान पर अपना काम कर रहा है। रोंडा बर्न के अनुसार हम इंसान एक बहुत बड़े ब्रॉडकास्टिंग टावर यानी टेलीविजन के प्रसारण टावर की तरह हैं। हमारे विचार हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुंबकीय शक्ति हैं और हमारे हर विचार की एक खास फ्रीक्वेंसी यानी एक तरंग होती है। जब आप अपने दिमाग में कोई भी विचार लाते हैं तो वो विचार ब्रह्मांड में उसी फ्रीक्वेंसी की तरंगें भेजता है और फिर वो तरंग ब्रह्मांड से उसी के जैसी और चीजों को, घटनाओं को और इंसानों को वापस आपके पास खींच लाती है। अगर आप सुबह उठते ही ये सोचते हैं कि आज का दिन बहुत खराब होने वाला है या मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, तो आपका वो विचार ब्रह्मांड में जाता है और ऐसी सारी घटनाओं को आपकी तरफ खींच लाता है जो सच में आपके दिन को खराब कर देंगी। इसके बिल्कुल विपरीत, अगर आप मन में ये पक्का विचार रखते हैं कि आप आर्थिक रूप से आजाद हैं, तो वो विचार उन मौकों को और उन लोगों को आपकी जिंदगी में लाएगा जो आपको सच में अमीर बना देंगे। आप अपने दिमाग में जो सबसे ज्यादा सोचते हैं, आप उसी चीज को अपनी असल जिंदगी में हकीकत बनता हुआ देखते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर सिर्फ सोचने से सब कुछ मिल जाता तो दुनिया का हर इंसान अमीर और खुश क्यों नहीं है? ऑथर इसका जवाब बहुत ही गहराई से देती हैं। वे कहती हैं कि ज्यादातर लोग ये तो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन वे अपनी सच्ची भावनाओं को अपने विचारों के साथ जोड़ना भूल जाते हैं। सिर्फ तोते की तरह किसी बात को रटने से आकर्षण का नियम काम नहीं करता। आपका ब्रह्मांड के साथ सीधा संपर्क सिर्फ आपकी भावनाओं के जरिए होता है। अगर आप अमीर होने का विचार सोच रहे हैं लेकिन अंदर से आपको गरीबी का और पैसे खत्म होने का डर सता रहा है, तो ब्रह्मांड आपके उस डर वाली भावना को हकीकत में बदल देगा, क्योंकि आपकी भावना हमेशा आपके विचार से बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि हमारी भावनाएं हमारे विचारों से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, तो सवाल ये उठता है कि हम इस नियम का इस्तेमाल अपनी मनचाही चीज पाने कैतानिया के लिए कैसे करें। रोंडा बर्न इस किताब में एक बहुत ही स्पष्ट और जादुई तरीका बताती हैं जिसे द क्रिएटिव प्रोसेस यानी रचनात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया के केवल 3 कदम हैं। पहला कदम है मांगना, दूसरा कदम है यकीन करना और तीसरा कदम है पाना। पहला कदम मांगना बहुत ही आसान लगता है,
लेकिन ज्यादातर लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। इस ब्रह्मांड को एक बहुत बड़े कैटलॉग की तरह समझिए। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और ऑर्डर देते हैं तो आप बिल्कुल स्पष्ट होते हैं कि आपको क्या खाना है। आप ऐसा नहीं कहते कि मुझे कुछ भी ला दो या मुझे वो चीज़ मत लाना जो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन असल जिंदगी में लोग ब्रह्मांड से यही कहते हैं कि मैं कर्ज से बाहर आना चाहता हूं या मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता। ऑथर कहती हैं कि आपको बिल्कुल स्पष्ट होना पड़ेगा। आपको एक कागज पर लिखना चाहिए कि आपको अपनी जिंदगी से क्या चाहिए। जब तक आपके मन में स्पष्टता नहीं होगी, ब्रह्मांड आपको मिले जुले परिणाम ही देगा। दूसरा कदम है यकीन करना। ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे मुश्किल हिस्सा है। यकीन करने का मतलब है कि आपको ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो चीज़ आपने मांगी है वो अदृश्य रूप में आपकी हो चुकी है। आपको बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना है, वैसी ही बातें करनी है और वैसा ही सोचना है जैसे वो चीज़ आपको मिल चुकी हो। अगर आपने एक नई कार मांगी है तो आपको ये नहीं सोचना है कि वो कार कैसे आएगी या उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। ऑथर कहती हैं कि ये कैसे होगा, ये सोचना आपका काम नहीं है, ये ब्रह्मांड का काम है। जब आप कैसे के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो असल में आप ब्रह्मांड को ये संदेश दे रहे होते हैं कि आपको उस पर विश्वास नहीं है। तीसरा और आखिरी कदम है पाना यानी रिसीव करना। इसका मतलब है कि आपको अभी इसी वक्त वो खुशी और वो उत्साह महसूस करना होगा जो आप उस मनचाही चीज के मिलने के बाद महसूस करेंगे। आकर्षण का नियम केवल विचारों पर नहीं बल्कि आपकी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। अगर आप सिर्फ दिमाग में सोच रहे हैं लेकिन अंदर से उदास हैं तो कुछ नहीं होगा। आपको खुद को एक ऐसी स्थिति में लाना होगा जहां आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हों। इस पूरी रचनात्मक प्रक्रिया की ताकत को साबित करने के लिए किताब में जैक कैनफील्ड नाम के एक बहुत ही मशहूर लेखक की सच्ची कहानी बताई गई है। एक समय ऐसा था जब जैक बहुत ही कम पैसा कमाते थे और उनका जीवन बहुत मुश्किल से चल रहा था। एक दिन उन्होंने आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करने का पक्का फैसला किया। उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया कि वे 1 साल के अंदर $1,00,000 कमाएंगे। उस समय उनके लिए यह एक बहुत ही असंभव लक्ष्य था। जैक ने एक कागज के नोट पर $1,00,000 लिखा और उसे अपने बिस्तर के ठीक ऊपर छत पर चिपका दिया। हर सुबह जब वे उठते तो उनकी नज़र सबसे पहले उस नोट पर पड़ती। वे अपनी आंखें बंद करते और ये गहराई से महसूस करते कि $1,00,000 मिलने के बाद उनकी जिंदगी कैसी होगी। लगभग 1 महीने तक उनकी जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आया, कोई भी नया रास्ता नहीं दिखा। लेकिन जैक ने अपना विश्वास नहीं खोया। फिर एक दिन अचानक जब जैक नहा रहे थे तो उनके दिमाग में एक बहुत ही शानदार विचार आया। उन्होंने एक किताब लिखी थी और उन्हें ख्याल आया कि अगर वे किसी तरह अपनी किताब की बहुत सारी प्रतियां बेच दें तो वे अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। उस दिन जब वे बाजार गए तो उन्होंने एक बहुत ही मशहूर पत्रिका देखी। उनके मन में तुरंत ये विचार आया कि अगर उस पत्रिका में उनकी किताब के बारे में एक लेख छप जाए तो लाखों लोग उसे खरीदेंगे। कुछ ही हफ्तों बाद जैक एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे। जब भाषण खत्म हुआ तो एक महिला उनके पास आई और उसने जैक का इंटरव्यू लेने की इच्छा जताई। वो महिला उसी मशहूर पत्रिका के लिए काम करती थी। जैक की किताब के बारे में एक बहुत बड़ा लेख छपा और उनकी किताब पूरे देश में बहुत तेजी से बिकने लगी। उस साल जैक ने $1,00,000 तो नहीं लेकिन $92,000 से ज्यादा की कमाई की। उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि अगर ये नियम $1,00,000 के लिए काम कर सकता है तो क्या ये $10,00,000 के लिए भी काम करेगा। जैक ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि हाँ, ये बिल्कुल करेगा। और कुछ ही सालों बाद उनकी किताब ने उन्हें करोड़ों रुपए कमा कर दिए। जैक कैनफील्ड की इस कहानी से हमें एक बहुत ही गहरा सिद्धांत सीखने को मिलता है जिसे प्रेरित कर्म यानी इंस्पायर्ड एक्शन कहा जाता है। बहुत से लोग ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि आकर्षण के नियम का मतलब है कि बस सोफे पर बैठे रहो, अच्छा सोचते रहो और सब कुछ अपने आप आसमान से टपक जाएगा। रोंडा बर्न साफ शब्दों में कहती हैं कि ऐसा कभी नहीं होता। जब आप ब्रह्मांड से कोई चीज मांगते हैं और उस पर पूरा यकीन करते हैं तो ब्रह्मांड आपके रास्ते में नए अवसर, नए लोग और नए विचार लाता है। उस समय आपको अपने अंतर्ज्ञान यानी अपने मन की आवाज को सुनना होता है और तुरंत एक्शन लेना होता है। अगर जैक उस दिन उस पत्रिका को देखकर सिर्फ सोचते रहते और कोई कदम नहीं उठाते या उस महिला पत्रकार से बात नहीं करते तो वे कभी सफल नहीं होते। जब ब्रह्मांड आपको कोई इशारा देता है तो आपको बिना किसी डर के उस पर काम करना होता है। यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि अगर हमारे विचार इतनी जल्दी हकीकत में बदल जाते हैं तो हमारे बुरे विचार तुरंत सच क्यों नहीं हो जाते। किताब में इसका जवाब समय के अंतराल यानी टाइम डिले के कंसेप्ट से दिया गया है। यह समय का अंतराल हमारे लिए एक बहुत बड़े वरदान की तरह है। कल्पना कीजिए कि अगर आप किसी हाथी के बारे में सोचें और वो तुरंत आपके कमरे में आ जाए तो क्या होगा। समय का अंतराल हमें यह मौका देता है कि हम अपने विचारों को बदल सकें।
अगर आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आ भी गया है तो आपके पास उसे सकारात्मक विचार में बदलने का पूरा समय होता है। ये ब्रह्मांड का एक सुरक्षा कवच है जो हमारी छोटी छोटी गलतियों को तुरंत सच होने से रोकता है। रचनात्मक प्रक्रिया को समझने के बाद अब हम इस किताब के 2 सबसे शक्तिशाली हथियारों के बारे में बात करेंगे। पहला हथियार है कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड। रोंडा बर्न कहती हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में कोई भी नया काम नहीं कर सकते तो सिर्फ एक काम करना शुरू कर दीजिए, और वो है हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहना जो आपके पास पहले से मौजूद है। ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वे हमेशा उस चीज के बारे में शिकायत करते रहते हैं जो उनके पास नहीं है। वे कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी नौकरी अच्छी नहीं है, या मेरा परिवार मेरी कद्र नहीं करता। जब आप शिकायत करते हैं तो आप ब्रह्मांड में कमी की और निराशा की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं, और आकर्षण का नियम आपके जीवन में ऐसी और भी चीजें ले आता है जिनके बारे में आप और ज्यादा शिकायत कर सकें। लेकिन जब आप उन चीजों पर ध्यान लगाते हैं जो आपके पास हैं और उनके लिए सच्चे मन से शुक्रगुजार होते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी अचानक से बदल जाती है। आप कमी की फ्रीक्वेंसी से निकलकर प्रचुरता यानी अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं। किताब में ली ब्रोवर नाम के एक इंसान की बहुत ही अद्भुत कहानी बताई गई है। उनके पास एक छोटा सा पत्थर था जिसे वे हमेशा अपनी जेब में रखते थे। वे इसे ग्रेटिट्यूड रॉक यानी कृतज्ञता का पत्थर कहते थे। जब भी वे उस पत्थर को छूते तो वे किसी न किसी एक चीज के लिए धन्यवाद जरूर कहते थे। एक बार उनके एक दोस्त का बच्चा बहुत बीमार हो गया। ली ब्रोवर ने वो पत्थर अपने दोस्त को दे दिया। उस दोस्त ने पूरी श्रद्धा के साथ उस पत्थर को रखा और स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता महसूस की। कुछ ही हफ्तों बाद वो बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया। उस दोस्त ने ऐसे और पत्थरों की मांग की ताकि वो उन्हें दूसरों को दे सके। ये कोई जादू नहीं था, ये सिर्फ अपना ध्यान बीमारी से हटाकर कृतज्ञता और स्वास्थ्य की तरफ मोड़ने की शक्ति थी। कृतज्ञता के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार है विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्र देखना। दुनिया के सभी महान एथलीट और सफल लोग इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। जब आप अपने दिमाग में कोई तस्वीर देखते हैं तो आप केवल एक कल्पना नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने दिमाग में एक नई वास्तविकता बना रहे होते हैं। विजुअलाइजेशन का सबसे बड़ा विज्ञान यह है कि इंसान का दिमाग एक सच में होने वाली घटना और पूरी गहराई से सोची गई कल्पना के बीच कोई भी अंतर नहीं कर पाता। जब आप आंखें बंद करके यह कल्पना करते हैं कि आप अपनी मनचाही गाड़ी चला रहे हैं, उसके स्टीयरिंग व्हील को महसूस कर रहे हैं और उसकी नई महक को सूंघ रहे हैं, तो आपका दिमाग आपके शरीर में वही रसायन छोड़ता है जो सच में उस गाड़ी को चलाते समय निकलते हैं, और यही रसायन ब्रह्मांड में आपकी सबसे शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। इस विजुअलाइजेशन को और भी पक्का करने के लिए किताब में विजन बोर्ड का एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट बताया गया है। विजन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिस पर आप अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें लगाते हैं। इस कंसेप्ट को साबित करने के लिए ऑथर ने जॉन असराफ की एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी बताई है। जॉन असराफ ने अपने घर में एक विजन बोर्ड बनाया था। वे उस बोर्ड पर उन सभी चीजों की तस्वीरें लगाते थे जो वे जिंदगी में पाना चाहते थे। एक कार, एक घड़ी या एक खास तरह का घर। जॉन ने एक पत्रिका में एक बहुत ही खूबसूरत और आलीशान घर की तस्वीर देखी थी। वो घर एक बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था और उसकी बनावट बहुत ही अलग थी। जॉन ने उस घर की तस्वीर काटकर अपने विजन बोर्ड पर लगा दी। सालों बीत गए। जॉन ने अपने काम में बहुत तरक्की की और वे एक के बाद एक कई बड़े घरों में शिफ्ट हुए। 5 साल बाद जब जॉन अपने एक बहुत बड़े और नए घर में शिफ्ट हो रहे थे तो उनका पुराना सामान बड़े बड़े गत्तों में बंद था। एक दिन जॉन का छोटा बेटा उन गत्तों के पास खेल रहा था। उसने एक गत्ते को खोला और उसमें से जॉन का वो पुराना विजन बोर्ड बाहर निकाला। जॉन ने सालों से उस विजन बोर्ड को नहीं देखा था। जब जॉन ने उस विजन बोर्ड को देखा तो वे फूट फूट कर रोने लगे। उनके बेटे ने घबराकर पूछा कि क्या हुआ। जॉन ने उसे वो तस्वीर दिखाई जो उन्होंने 5 साल पहले उस बोर्ड पर लगाई थी। वो कोई आम घर की तस्वीर नहीं थी, और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि जॉन इस समय बिल्कुल उसी घर में खड़े थे जो उस तस्वीर में था। उन्होंने अनजाने में बिल्कुल वही घर खरीदा था जिसे उन्होंने सालों पहले अपने विजन बोर्ड पर लगाया था। ये कोई मिलता जुलता घर नहीं था, ये हूबहू वही घर था। यह कहानी हमें यह साबित करती है कि जब हम किसी चीज को पूरी भावना के साथ देखते हैं और उसे अपने अवचेतन मन में पूरी तरह उतार लेते हैं तो ब्रह्मांड पूरी दुनिया की चीजों को इस तरह से घुमाता है कि वो चीज हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। जॉन को ये नहीं पता था कि वे उस घर तक कैसे पहुंचेंगे। उन्होंने सिर्फ अपने अंतिम लक्ष्य की तस्वीर अपने दिमाग में पक्की कर ली थी। ब्रह्मांड ने अपने आप रास्तों का निर्माण किया और जॉन को उस घर तक पहुंचा दिया। एक आम इंसान की जिंदगी में भी विजुअलाइजेशन बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। अगर आप सिर्फ एक बार सोचकर छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको इसे अपनी रोज की आदत बनाना होगा। रोज सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद करें। अपनी जिंदगी के उस अंतिम परिणाम को देखें जो आप चाहते हैं। उस खुशी को महसूस करें।
ये कल्पना करें कि आपके दोस्त और आपका परिवार आपको उस सफलता पर बधाई दे रहे हैं। जब आप हर दिन इस भावना को गहराई से महसूस करेंगे तो आपका दिमाग इसे एक पक्का सच मान लेगा। और जो चीज़ आपका दिमाग सच मान लेता है उसे आपकी जिंदगी में आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। द सीक्रेट किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो है जहां रोंडा बर्न आकर्षण के नियम को जिंदगी के 3 सबसे बड़े क्षेत्रों यानी पैसा, सेहत और रिश्तों पर लागू करना सिखाती हैं। सबसे पहले पैसों के रहस्य की बात करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग हमेशा पैसों की कमी के बारे में सोचते रहते हैं। जब बिल घर आता है तो हम डर जाते हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि खर्चे कैसे पूरे होंगे। ऑथर कहती हैं कि जब आप कर्ज से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं तो असल में आप कर्ज शब्द पर ध्यान लगा रहे होते हैं। अगर आपको सच में पैसा चाहिए तो आपको अपना पूरा ध्यान प्रचुरता यानी बहुतायत पर लगाना होगा। आपको ये महसूस करना होगा कि ब्रह्मांड में पैसों की कोई कमी नहीं है। किताब में बताया गया है कि जब भी आपके पास कोई बिल आए तो डरने के बजाय मन ही मन ये कल्पना करें कि वो बिल नहीं बल्कि कोई चेक है जो आपको मिला है। पैसों के बारे में अपनी भावना को डर से बदलकर खुशी में बदल लें। जब आप ये मान लेते हैं कि आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है और आप उस पैसे को खुशी खुशी दूसरों को भी देते हैं तो ब्रह्मांड के लिए आपके पास और ज्यादा पैसा भेजना एक मजबूरी बन जाता है। पैसा कमाने का असली नियम कड़ी मेहनत करना नहीं है बल्कि अपनी फ्रीक्वेंसी को अमीरी की फ्रीक्वेंसी से मिलाना है। इसके बाद आता है रिश्तों का रहस्य। जब हमारे रिश्ते खराब होते हैं तो हम अक्सर दूसरे इंसान की कमियों पर ध्यान देते हैं। हम अपने पार्टनर की उन आदतों के बारे में शिकायत करते हैं जो हमें पसंद नहीं है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जिस चीज पर ध्यान लगाते हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप अपने पार्टनर की बुरी आदतों पर ध्यान लगाएंगे तो आपको उनकी और भी ज्यादा बुरी आदतें दिखने लगेंगी। रिश्तों को सुधारने का रहस्य ये है कि आपको शिकायत करना पूरी तरह से बंद करना होगा। एक कागज लें और उस इंसान की उन सभी अच्छी बातों को लिखें जिनकी आप कद्र करते हैं। भले ही वो इंसान आपसे कितना भी बुरा व्यवहार कर रहा हो, फिर भी उसके अंदर कुछ तो अच्छा होगा। जब आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ उसकी अच्छी बातों पर लगा देंगे तो आप देखेंगे कि वो इंसान भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करने लगेगा। आप किसी दूसरे इंसान को नहीं बदल सकते, आप सिर्फ अपनी उस फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं जो आप उस इंसान के लिए ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। और सबसे आखिर में आता है सेहत का रहस्य। ये शायद इस किताब का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। ऑथर कहती हैं कि हमारा शरीर हर दिन खुद को नया बनाता है। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारे अंदर पल रहे नकारात्मक विचार और तनाव होते हैं। किताब में एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण दिया गया है जिसे प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान में ये एक बहुत ही मशहूर प्रक्रिया है। इसमें डॉक्टर मरीजों को एक ऐसी गोली देते हैं जिसमें कोई भी दवाई नहीं होती, वो सिर्फ चीनी की एक गोली होती है। लेकिन डॉक्टर मरीजों से कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे ताकतवर और नई दवाई है जो उन्हें बिल्कुल ठीक कर देगी। मरीज उस बात पर पूरा विश्वास कर लेते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि बिना किसी असली दवाई के, सिर्फ उस पक्के विश्वास के कारण मरीजों का शरीर खुद ही उस बीमारी को ठीक कर देता है। ये साबित करता है कि हमारे शरीर को ठीक करने की सबसे बड़ी ताकत हमारे अपने दिमाग और हमारे विश्वास में है। अगर आप बीमार हैं और सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में ही बात कर रहे हैं तो आप कभी ठीक नहीं हो सकते। आपको बीमारी पर ध्यान देने के बजाय पूरी तरह से स्वस्थ होने की कल्पना करनी होगी। आपको ये महसूस करना होगा कि आपका शरीर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। जब आपका दिमाग स्वास्थ्य की फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाएगा तो आपका शरीर अपने आप ठीक होने लगेगा। इस पूरी किताब के इन सभी गहरे और शक्तिशाली विचारों को अगर एक साथ जोड़ा जाए तो एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है। हम सभी इंसान असल में अपने खुद के जीवन के रचयिता हैं। हमारे विचार ही वह मिट्टी हैं जिससे हमारा भविष्य आकार लेता है। ब्रह्मांड एक बहुत बड़े शीशे की तरह है। हम जो भी विचार और भावना इस शीशे के सामने रखते हैं, ये शीशा बिल्कुल वही चीज हमारी असल जिंदगी में रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर आप लगातार ये सोच रहे हैं कि आप असफल हो जाएंगे तो कोई भी किस्मत या कोई भी कड़ी मेहनत आपको सफल नहीं बना सकती। और अगर आप अंदर से ये पक्का विश्वास रखते हैं कि आप जीतेंगे तो दुनिया की कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। आपको बस इतना करना है कि अपने दिमाग में चलने वाले विचारों पर नजर रखनी है। जब भी आपको लगे कि आप कुछ नकारात्मक सोच रहे हैं तो तुरंत उस विचार को बदल दें। अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञ रहें। अपनी मनचाही चीजों की स्पष्ट तस्वीर अपने दिमाग में बनाएं और फिर पूरे विश्वास के साथ उस दिशा में कदम बढ़ाएं। द सीक्रेट सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। ये आपको ये विश्वास दिलाता है कि आपके अंदर इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत छिपी हुई है और वो ताकत है आपके विचार। जब आप अपने विचारों को अपनी मर्जी से कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी के असली मालिक बन जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस महान किताब के इन असली और जादुई विचारों ने
आपकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया होगा। तो दोस्तों, आज की इस कहानी और किताब से हमें कई ऐसी बातें सीखने को मिलती हैं जिन्हें अगर हम अपनी जिंदगी में लागू करें तो हमारी सोच और हमारा नजरिया दोनों बदल सकते हैं। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही शानदार किताबों की आसान और दिलचस्प समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस किताब की सबसे अच्छी बात क्या लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन किताब की कहानी और उससे मिलने वाली सीख के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए।